हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी प्रीवियस पेपर थर्ड की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इक्विवेलेंस रूल के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से इक्विवेलेंस रूल या चारग्राफ का जो नियम है वो कैसे यहाँ पे प्रपोज हुआ था। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो कि डीएनए के रूप में है, वो क्या चीज़ होती है। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वो एक मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को कैरी फॉरवर्ड करता है for growth, development, functioning and other activities of all living organisms। बेसिकली ज़्यादातर हम डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड के रूप में पढ़ते आते हैं। डीएनए जो है मेन जेनेटिक मटेरियल के रूप में अगर हम स्टडी करें तो वो डीऑक्सीराइबोज बेस और फॉस्फेट का बना हुआ है। बेसिस दो तरह के होते हैं, पिरामिडिन्स और प्यूरिन्स। जो प्यूरिन्स होते हैं वो 6 मेंबर रिंग होती है जो कि फ्यूज़ होता है 5 मेंबर रिंग से। इसमें एडेनाइन और ग्वेनिन होते हैं। एडेनाइन का अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो 6 एमिनो प्यूरिन है। ग्वेनिन जो है 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन है। पिरामिडिन बेसिस की अगर हम बात करें तो वो 6 मेंबर, इट इज़ मेड अप ऑफ 6 मेंबर रिंग। पिरामिडिन बेसिस साइटोसिन एंड थाइमीन होते हैं। साइटोसिन बोथ डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होता है। थाइमीन प्रेजेंट होता है डीएनए में, यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? फॉस्फेट ईस्टर्स होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स के। मतलब जब बेस, शुगर और फॉस्फेट मिल जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ईस्टिफिकेशन होता है 5th और 3rd हाइड्रोक्सिल ग्रुप में पेंटोज शुगर के। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से, जिनको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस। अब हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए जो है वो एक पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। इसमें मोनोमेरिक यूनिट्स ज्वाइन अप होती हैं, डी एमिनो फॉस्फेट, डीजीएमपी, डीसीएमपी या डीटीएमपी। ये 2 तरह के स्ट्रैंड्स का बना हुआ होता है जो जुड़े हुए रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, जैसे कि एडेनिन की थाइमिन के साथ में होगी, साइटोसिन की ग्वानिन के साथ में होगी। और ये जो कनेक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ये एक प्यूरिन को एक पिरामिडिन से जोड़ने का काम करता है। तो अगर हम बात करें कि जो स्ट्रक्चर ऑफ जो डीएनए में जो सबसे पहले जो इक्विवेलेंस रूल जो प्रपोज किया था, वो एक वैज्ञानिक ने प्रपोज किया था और वो कोलंबियन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में थे और उनका नाम है एरविन चेरगैफ। उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग है वो स्ट्रॉन्गली सजेस्ट की थी कि जो बेस पेयरिंग होती है वो ए और टी और जी और सी के मध्य होती है। और ये जो बेस पेयरिंग होती है जिसमें कि जितना एडेनिन है उतना ही होगा थाइमीन, और जितना ग्वानिन है परसेंटेज में उतना ही होगा साइटोसिन। और ये जो फाइंडिंग्स जो इनकी रही, इसको बाद में वैटसन और क्रिक ने भी इसको सपोर्ट में लिया था। तो A इज इक्वल टू टी एंड C इज इक्वल टू जी इन्होंने प्रपोज किया है इसमें। तो बैलेंसिंग के रूप में हम देख सकते हैं कि बोथ आर इक्विवेलेंट। एडेनिन इज इक्विवेलेंट टू थाइमीन, ग्वानिन इज इक्विवेलेंट टू साइटोसिन। इसलिए हम इसको नियम को हम इक्विवेलेंस रूल कहते हैं। इस नियम के 2 अलग अलग सब रूल्स हैं। पहला जो रूल है वो डिटरमाइन किया था कि जो डीएनए है उसमें जितना अमाउंट ऑफ 1 बेस, मतलब प्यूरिन जो है वो दूसरा जो सेकंड जो बेस है पिरामिडिन उसके बराबर होगा। ये होगा किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। तो नंबर ऑफ ग्वानिन जो यूनिट्स होंगी वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगी नंबर ऑफ साइटोसिन यूनिट से, और जो नंबर ऑफ एडेनाइन जो यूनिट्स होंगी वो इक्वलेंट होंगी नंबर ऑफ थाइमिन यूनिट से। अब हम अगर देखें तो अगर हम ह्यूमन डीएनए की बात करें तो ह्यूमन डीएनए में कंपोजिशन है एडेनाइन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन का। एक आपके परसेंटेज यहाँ पे दी हुई है। तो रूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है बेसिस ऑफ बेस पेयर्स। तो मतलब ए ऑलवेज पेयर्स विद टी। ए इज हियर इज A is 30.9. Now it is always pairing with T. T is your 19.9. Similarly, he also demonstrated that the number of purines जो हैं A plus G किसके बराबर होंगे? पिरामिडिन्स के बराबर होंगे। तो T plus C के बराबर होंगे। जो दूसरा जो इसका सब रूल है वो इन्होंने जो प्रपोज किया था, कंपोजिशन ऑफ डीएनए जो होता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ A, C, G और T, इट इज़ वेरिंग फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर। इसका कहने का मतलब ये कि जो मॉलिक्यूलर जो डाइवर्सिटी होती है वो एक एविडेंस के रूप में प्रूव करती है कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। अगर हम इसको समराइज़ करें तो रूल 1 जो है वो कहता है कि नंबर ऑफ ग्वानिन यूनिट्स हैं वो किसके बराबर हैं? नंबर ऑफ साइटोसिन यूनिट्स के, या नंबर ऑफ एडेनाइन जो यूनिट्स हैं वो बराबर हैं थाइमिन यूनिट्स के। तो दूसरा जो नियम है वो कहता है कि जो कंपोजिशन होती है डीएनए की वो वेरी करती है एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ में। मतलब जो बेस पेयरिंग होगी वो कहता है कि ए की पेयरिंग हमेशा टी के साथ में होगी और जी की पेयरिंग हमेशा सी के साथ में होगी। अगर हम बात करें
कि हमने जो चैरगेफ का जो रूल हमने जो अभी प्रपोज किया है उसमें किस तरह का होगा कि अगर हम देखेंगे कि मान लीजिए आपने उदाहरण के तौर पर अगर कोई डीएनए है जिसमें कि ग्वानिन का परसेंटेज आपको 10% दिया हुआ है, तो अब आप बताइए कि एडेनिन का कितना होगा। अब आपको चैरगेफ का रूल पता है कि G इज इक्वल टू सी एंड A इज इक्वल टू टी। कहने का मतलब A प्लस जी प्लस सी प्लस टी इज इक्वल टू 100%। आपको क्या दिया हुआ है? G ग्वानिन दिया हुआ है, इसका मतलब साइटोसिन कितना होगा? 10% होगा। दोनों मिलके G प्लस सी कितना बनाएंगे? 20%। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 20% तो आपका G प्लस सी बन गया। तो अगर 100 में से 20 बन गया तो 100 माइनस 20 इज योर 80%, दैट इज A प्लस टी इज इक्वल टू 80%। तो A का कितना हो गया? 40%। तो योर आंसर इज द कंटेंट ऑफ डीएनए इज 40%। दूसरा जो एक प्रॉब्लम है वो है कि आपको कोई डीएनए सैंपल दिया हुआ जिसमें आपको एडेनिन पता है 40% है, थाइमिन इज 60%। अब आपने उससे क्या पता किया? 40 प्लस 60 इज 100%। अगर वो 100% हो गया तो ये कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं है, यह एक प्रकार का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। और चैरगेफ का जो रूल होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर एप्लीकेबल होता है। विद दिस आई हैव जस्ट गिवन यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट चैरगेफ रूल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।